गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा एक नए अध्याय, एक नई कविता कन्यादान के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ। पिछली कविता थी हमारी छाया मत छूना, कि अतीत की सुखद यादों को याद मत करना। अतीत की सुखद बातें हमारे वर्तमान को दुखी कर सकती हैं, इसके अतिरिक्त उनका हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। आशा करता हूं कि छाया मत छूना कविता तक का गृह कार्य आपने कर लिया होगा। तो आइए, नई कविता है हमारी कन्यादान। कन्यादान कविता के उद्देश्य और सार पर चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी जी हैं, वे हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। उनका अनुभव जिंदगी में कदम कदम पर हमारे काम आता है। उन्होंने हमसे पहले उस दुनिया को देखा है, समझा है, जांचा है, परखा है, जाना है, पहचाना है, जिस रास्ते पर हम आज चल रहे हैं। बचपन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से हम किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं, युवावस्था में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार के संघर्ष से हमें सामना करना पड़ता है और उनसे हम किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं, उनसे किस प्रकार दूर रह सकते हैं, उन बुराइयों पर हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी बातें हमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे माता पिता बताते हैं, हमारे दादा दादी बताते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण के लिए हमें चरखी दादरी से रोहतक जाना है और हम पहली बार जा रहे हैं। हमें उतनी जानकारी नहीं होती है जितनी जानकारी एक 60 साल, 70 साल या 80 साल के व्यक्ति को होती है। उसे पता होता है कि कहाँ रास्ता तंग आएगा, कहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ आएगा, कहाँ एकदम खड़ा मोड़ आएगा। अर्थात हमारी जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी माताजी पहले देख चुके हैं, जान चुके हैं। इसीलिए वे हमें सलाह देते हैं और ये सलाह, ये शिक्षा, ये सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है। आप सोच रहे होंगे कन्यादान कविता का इस अनुभव से, इस सीख से हमारे माता पिता, हमारे दादाजी दादी जी से क्या संबंध है? प्रिय विद्यार्थियों, संबंध है। कन्यादान कविता में एक मां अपनी बेटी का विवाह कर रही है, उसे विदा कर रही है और विदा करते समय मां अपनी जिंदगी के अनुभव, अपनी जिंदगी का सार, अपनी जिंदगी का निचोड़, अपनी जिंदगी में उसने जो कुछ सीखा है वे सारी बातें अपनी बेटी को बता देना चाहती है। तो ये इसका उद्देश्य हुआ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब मां अपनी बेटी को विदा कर रही है तो वह कुछ मायूस है, कुछ दुखी है और कवि कहता है कि जो मां का दुख है इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यह अनुभूति जन्य है। सभी को पता है कि एक मां है और उसके पास केवल एकमात्र संतान है, उसकी बेटी, और वो बेटी को विदा कर रही है तो उसे कितना दुख होता होगा, इसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। मां अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुम अभी भोली हो, निश्चल हो, मासूम हो, सरल हो। अभी तक तुमने अपनी मां के घर, अपने मायके में केवल सुख का एहसास किया है, केवल सुखद बातों को जाना पहचाना है, दुख से तेरा वास्ता ही नहीं रहा है। तेरी मां ने तुझे दुखी होने ही नहीं दिया है, दुखों को तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया है। आगे मां कहती है कि बेटी, जिस प्रकार कोई व्यक्ति धुंधले प्रकाश में
किसी पाठ को पढ़ना चाहता है, उसे वह पाठ समझ नहीं आता है, तो उसके सामने समस्या आती है। इसी प्रकार तुम एक पाठिका हो, और किस चीज की पाठिका हो? इस समाज की पाठिका हो, इस संसार की पाठिका हो। इस संसार में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम समझोगी कुछ और उसका अर्थ मिलेगा कुछ। यानी ये समाज बिल्कुल 420 लोगों से, छलावा करने वाले लोगों से, धोखेबाज लोगों से भरा हुआ है। वे तुम्हें विभिन्न प्रकार से मूर्ख बनाएंगे, वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। आगे मां कहती है कि बेटी, पानी में झांक कर अपनी सुंदरता पर रीझना मत, गर्व मत करना। कवि का कहने का तात्पर्य है कि मां अपनी बेटी से कहती है कि जब तुम पानी में अपनी परछाई देखोगी तो तुम्हें आप अपनी सुंदरता दिखाई देगी, और अपनी सुंदरता देखने के पश्चात तुम उस पर गर्व करने लगोगी, घमंड करने लगोगी। यह बहुत बुरा है। यह प्रतीकात्मक वाक्य है। इसका जो वास्तविक अर्थ होगा वह अर्थ होगा कि मां अपनी बेटी से कहती है कि कोई तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करे, कोई तुम्हारे व्यवहार की प्रशंसा करे, कोई तुम्हारे चाल चलन की प्रशंसा करे, कोई तुम्हारे घर परिवार की प्रशंसा करे, तो यह जरूर देखना कि प्रशंसा करने के पीछे उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। कई बार प्रशंसा करके और उससे फायदा उठाने वाले लोग इस धरती पर बहुत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इससे आगे मां अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुझे ससुराल में हो सकता है दुख मिले, हो सकता है सुख मिले, हो सकता है तुझे तकलीफ मिले, हो सकता है तेरी सास, ससुर, ननद, पति, देवर अच्छे स्वभाव के, अच्छे व्यवहार के न मिले, तो उनके व्यवहार से दुखी होकर कभी आत्महत्या मत कर लेना, कभी अपने आप को आग के हवाले मत कर देना, या तुम्हारे ससुराल वाले तुझसे परेशान होकर तुझे जला न दें। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहां कवि ने दहेज प्रथा की समस्या की तरफ इशारा किया है, संकेत किया है कि किस प्रकार दहेज के लोभी, लालची और स्वार्थी लोग एक नवविवाहिता को, एक दुल्हन को अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए आग के हवाले कर देते हैं। इसी प्रकार मां अपनी बेटी से कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन हैं किस चीज के? स्त्री जीवन के। जो स्त्रियां हैं वे वस्त्रों से, आभूषणों से विशेष रूप से प्यार करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा पुरुषों की बजाय औरतें बनाव श्रृंगार अधिक करती हैं। नाक में नथनी, कानों में बालियां, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पाजेब, घुंघरू, इस प्रकार की जो बहुत सी बातें होती हैं ये विशेष तौर पर औरतें ही पहनती हैं। अगर हम पुरुषों को देखें तो पुरुष अगर इनमें से पहनते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, और इन आभूषणों को धारण करने की संख्या भी कम होती है। यानी एक तो व्यक्ति भी कम होते हैं। 10 औरतों को देखें तो 10 में से 9 बनाव श्रृंगार करती मिलेंगी। 10 पुरुषों में से देखें तो मुश्किल से 1 पुरुष मिलेगा, और 1 पुरुष भी सारे आभूषण नहीं मिलेगा। हाथ में सोने का कड़ा हो जाएगा और चेन हो जाएगी, बस इसके अतिरिक्त ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन औरतें आभूषणों को ज्यादा महत्व देती हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, आप अपने मम्मी पापा को देखते भी होंगे और आप उनसे पूछना, आपके पापा के पास जो अधिकतम पोशाक हैं, ड्रेस हैं, 4 मिलेंगी, 5 मिलेंगी, 6 मिलेंगी, 7 मिल जाएंगी। 7 ड्रेस से ज्यादा आप में से किसी भी बच्चे के पापा के पास ड्रेस नहीं मिलेंगी। लेकिन आप अपनी मम्मी से पूछना, 20 ड्रेस, 30 ड्रेस, 40 ड्रेस, और कई आप पूछना अपनी मम्मी से, कई बच्चों की मम्मियों के पास तो 60 70 सूट या साड़ियां मिलेंगी। तो कवि जो बातें कह रहा है अपने अनुभव पर आधारित उसकी बातें हैं कि औरतें वस्त्रों की और आभूषणों की बहुत शौकीन होती हैं।
माँ अपनी बेटी से कहता है कि इनके छलावे में मत पड़ना, इनके धोखे में मत पड़ना। कोई तुम्हें कपड़ों का लालच दे, कोई तुम्हें गहनों का लालच दे, जेवरात का लालच दे, उस लालच में तुम्हें नहीं आना है। सही और गलत की पहचान करनी है और अच्छे रास्ते पर चलना है। अंत में माँ अपनी बेटी से अंतिम सीख देते हुए कहती है कि लड़की बनना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रिय विद्यार्थी, इसका अर्थ है कि हे बेटी, तुम लड़की बनना। लड़की के जो स्वाभाविक गुण हैं, आत्मीयता है, प्यार है, प्रेम है, त्याग है, निश्चलता है, सरलता है, मासूमियत है, भोलापन है, इन सभी गुणों को अपनाना। लेकिन लड़की की तरह से कभी कमजोर मत बनना। लड़की के जो गुण होते हैं उन गुणों को अपनी कमजोरी मत बनने देना। जब समाज अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना। ये अंतिम सीख है जो माँ अपनी बेटी को देती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी कविता थी कन्यादान। एक छोटी सी कविता है। तो इस कविता का जो उद्देश्य है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम, अनुभव, कि एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है अपने अनुभव पर आधारित। तो इससे हमें सीख मिलती है कि आपके माता पिता आपको जो सीख देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे। यदि आप उस शिक्षा को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो आपको अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख, तकलीफ या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्य रूप से क्या होता है कि हम एक जनरेशन गैप बना करके, एक पीढ़ियों का अंतराल बता करके हम माता पिता की सलाह को इग्नोर करते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, ये आपके जमाने में ऐसे ही होता होगा, अब ऐसे ही होता है। लेकिन वास्तव में उनके पास अनुभव है, उन्होंने दुनिया को हमसे पहले देखा है, हमसे पहले उनके साथ कोई छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, हमसे पहले उन्होंने उसका समाधान निकाला है। और वे हमारे कोई दुश्मन नहीं हैं, वे हमारा भला चाहने वाले हैं। यही कारण है कि बिना हमारे पूछे वे हमें सलाह देते हैं, अपने अनुभव पर आधारित ज्ञान प्रदान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हर चैप्टर के अंत में बताते हैं कि आप जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को या तो ग्रुप में शेयर करेंगे या फिर मेरे पर्सनल जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, या सीधे रूप से मुझे संपर्क करेंगे। लेकिन आमतौर पर आप ऐसा करते नहीं हैं। चलिए, माता पिता आपको बार बार सीख देते हैं, समझाते हैं और आप उनकी सीख को नहीं मानते हैं। मैं भी एक उसी श्रेणी में से आता हूँ, आपका शिक्षक हूँ, आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ। अब मानना न मानना तो आपका काम है। फिर भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा और अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।